दूसरी डाल की चर्चा यहाँ पे अपने सामने। ऐसे मिथ्यादर्श अपन ने यहाँ से शुरू करा था कि मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र के साथ यह जीव अनादिकाल से भ्रमण को प्राप्त हुआ। फिर इस जीव ने जो अघृत मिथ्या का पालन अपने जीवन में इसके आया, क्योंकि जीव के जो प्रयोजनभूत 7 तत्व हैं इनको विपरीत ही इसने माना, विपरीत जाना। क्या माना? तो उन्होंने बताया कि पुद्गल, नव, धर्म, अधर्म इनसे ठीक विपरीत जीव का स्वरूप है। चाल मतलब स्वरूप। फिर उन्होंने मैं सुखी दुखी में रंग कराओ, कल इसकी अपने सामने चर्चा उपस्थित थी कि व्यक्ति 2 प्रकार से, एक सद्भुत और असद्भुत व्यवहार नए का विषय अपन ने देखा था कि जब हम असद्भुत नए का व्यवहार को देखते हैं तो उपचरित असद्भुत बनाने से ये वस्तु मेरी है ऐसा हम कहते हैं। इसमें कोई दोष उत्पन्न नहीं होता क्योंकि हमने यहाँ नई का आलम्बन लेके इसको अपना माना। लेकिन जब हम उसे तादात्म्य रूप से अपना मानते हैं कि नहीं मेरा ही है, इसके मरण पे मेरा मरण है, इसके जीवन पे मेरा जीवन है, यहाँ पर अपना मिथ्या की धारणाएं यहाँ बन जाती है ना। ये धारणाओं से हमें विशेष तौर से बचना। और इसी प्रकार से ये सब स्त्री पुत्र ये सब मेरे हैं। तो कब कहता है वो मेरे हैं? जब तक वो इस नए का आलम्बन के भाव रखता है। अब नई नहीं समझे तो नहीं समझो, लेकिन आलम्बन इतना तो समझता ही है वो अपने अंदर कि नहीं मेरे लिए ये सब मेरे नहीं है, ये मुझे पता है, ये कर्म से संयोग मेरे साथ हुआ है, कर्म के जाने पे ये संयोग भी मेरा अपने आप ही बीत जाएगा, तो ये वस्तु भी मेरे यहाँ से छूट जाएगी। तो वो ज़्यादा उसमें सुख दुख नहीं मानता, अपने आप को उससे ऊपर उठा के रखता है। एक घटना पंडित रतनलाल जी बेनाड़ा हमेशा सुनाया करते थे, अच्छी है वो भी, शिक्षाप्रद है। जयपुर की घटना है वो कि एक महिला वर्ग था, वो सेठानी बोलते थे उनको। तो अचानक उन सेठ जी की मृत्यु हो गई। सेठ जी का देहांत हो गया, अपनी उम्र के हिसाब से हो गया वो। और वो महिला स्वाध्यायशील थी, स्वाध्याय में जाया करती थी, स्वाध्याय सुना करती थी। तो स्वाध्याय का उनके जीवन में इतना गहरा प्रभाव देखने में आया कि जब वो सेठ जी चले गए तो सेठ जी के जाने के दूसरे दिन बाद ही वो मंदिर आ गई, मंदिर में कोने में बैठ गई। क्योंकि वैसे सहजता से आते नहीं है ना, 2-3 दिन तो बिल्कुल नहीं आते, फिर आएंगे भी तो सुबह सुबह एकदम जल्दी जल्दी आ जाएंगे और जल्दी जल्दी अपने दर्शन करके घर चले जाएंगे। ऐसी एक परंपरा भी लोग निभाते हैं। वो आए तो लोगों ने आश्चर्य, पहले तो आश्चर्य हुआ लोगों को कि ये कैसा है, कल ही तो सेठ जी गए, कल ही अंत्येष्टि हुई और एकदम से सेठानी जी कैसे आ गई। अब कुछ लोगों ने संकोच से पूछा, नहीं किसी ने पूछ लिया फिर संकोच छोड़ के कि सेठानी जी क्या बात है, कल तो भाई साहब, अब उधर तो मारवाड़ी बोलते हैं बोलो, कल तो भाई साहब का देहांत हुआ और आप आज मंदिर आ गए। तो क्या करती मैं, भाई साहब तो चले गए स्वर्ग और स्वर्ग से वो नंदीश्वर कहीं जाके पूजा पाठ करेगा, मैं कब तक रहूं उनके नाम से, मैं कब तक इसका दुख मनाऊंगी, कब तक मैं उनके लिए। तो मैंने भी सोचा कि आप भी पूजा पाठ कर ही रहे हो कहीं, नहीं तो मैं भी अपनी पूजा पाठ शांति से। ये कहलाता है व्यक्ति का स्वाध्याय का प्रबल प्रभाव उसके जीवन पे देखने में आता है। इसलिए स्वाध्याय बहुत गहरा, अब इतना हमारे लिए विचार हमारे उसमें आ जाए, क्योंकि हम लोग थोड़े परंपराओं को ढोने का बहुत ज़्यादा काम करते हैं। ये भी एक खासियत है अपनी, मतलब भारतीयों में ही, सब भारतीयों में कि भाई कोई परंपरा चल गई है तो उस परंपरा को अपना सब कुछ सर्वस्व सौंप देंगे। वो परंपरा अच्छी है बुरी है इससे ज़्यादा वो दिमाग नहीं लड़ाते। लेकिन हमें इसमें ज़रूर मन को और दिमाग को स्थिर करना चाहिए कि वास्तव में परंपरा निभाने लायक है कि भी नहीं। अब जैसे कि पहले
विधवा होते थे तो उसका साथ उनको भी सती हो जाती थी। तो ये परंपरा अच्छी नहीं थी ना, ठीक नहीं थी, लेकिन वो परंपरा है तो चलती रही। उसका बहुत विरोध हुआ बाद में, तो बहुत मुश्किल से बंद हुई वो है। कितना सुनना पड़ा उनको इन परंपरा। तो परंपराओं को निभाना और करना, तो ये परंपरा भी अब किसी की ताकत नहीं कि अब महाराज जी वो तो आगे आगे हमें कैसे आऊँ मंदिर, वो आ गई होगी। अब तरह तरीके से उसके व्यक्ति बात कर सकते, तो ये ठीक नहीं ना, समझ रहे हैं आप लोग। ये यहाँ पे अपने लिए समझने वाली बात है, ठीक है। अब अपने को आजीव और आश्रव तत्व के श्रद्धान की चर्चा यहाँ पर करना है, ठीक है। तन उपजत अपनी उपज जा, तन नसत आप को नास मा, रागादि पगट ये दुख दे, तीन ही को सेवत गिनत छीन। अब देखो, अजीव तत्व और आश्रव तत्व, दो तत्व यहाँ पे है। जीव तत्व क्या होता है? जीव तत्व चेतना वाला होता है, जिसका वो बता गया है ना, चिन्ह मूर्त बिन मूर्त अनूप, है ना। तो ये चित्त स्वभावी वाला, चेतना स्वभाव वाला चेतन होता है। तो जीव अजीव कैसा होता है? बिना अचेतन वाला, अचेतन। तो यहाँ पे तन अचेतन है, तन क्या है? अच्छा, लेकिन उसी को हमने क्या मान लिया? चेतन मान लिया। उसी की उपज में उपज जान, उसके उपजने पे हम जीव का जन्म मान लेते। तन नसत आपको, तन के नाश को ही जीव का नाश मान लेते। रागादि प्रगट ये दुख देन, ये रागादि का जो प्रगट है हमारे जीवन में आना है, तीन ही को सेवत गिनत चेन, इसकी सेवा में ही व्यक्ति अपने आप को संतुष्ट करता है, संतुष्ट मान लेता है कि मेरा यही सब कुछ है, मेरा यही है। देखो, तन ही है तो सब कुछ है, शरीर ही है तो सब कुछ है, शरीर के जाने पे क्या बचेगा, इस तरीके की विपरीत मान्यताओं को ले लेता है ये। तो यही बता रहे हैं यहाँ पर अजीव तत्व, आश्रव तत्व। तो पहले अजीव तत्व समझ में आ गया, अचेतन होता है। और आश्रव मतलब कर्मों का आश्रव, जो कर्म वर्गणाएं कर्म रूप में परिवर्तन हो जाना, वो कहलाता है आश्रव। और उसी को बोलते हैं बंध। दो चीज समझना, आश्रव और बंध ये एक समय वर्ती है, मतलब इसमें अंतर नहीं है आश्रव और बंध में। आश्रव ये हम बाल बोधाय कथ्य थे, ये अपना कि कर्म के आने के द्वार को आश्रव कहते हैं। अपन पढ़ते हैं ना पहले बचपन में, यही आपने सबने पढ़ रखा है कि आश्रव किसे कहते हैं? कर्मों के आने के द्वार को आश्रव कहते हैं, कर्म के रुक जाने को बंध कहते हैं। कर्मों के आने के द्वार को बंद कर दिया तो संवर हो गया, पानी बंद आना बंद हो गया, उसको निकाल दिया तो निर्जरा हो गई, सूख गया तो मोक्ष हो गया। ये बाल बोधाय कथ्य थे ना, बच्चों को समझाने के लिए तो ठीक है। अब आप बड़े हो चुके हैं तो इसको समझ लीजिए, ये आश्रव क्या है। हमारे आत्म प्रदेशों पर, जो आत्म प्रदेश है, पूरा जितना बड़ा शरीर उतना अपने आत्म प्रदेश है। हमारी आत्मा कितनी प्रदेशी है? असंख्यात प्रदेशी। कितनी प्रदेशी है? हाँ, कालद्रव्य अनंत प्रदेशी है, कालद्रव्य एक प्रदेशी है, आकाश अनंत प्रदेशी है, धर्म असंख्यात प्रदेशी है, अधर्म असंख्यात प्रदेशी है, आकाश अनंत अनंत प्रदेशी, अनंत प्रदेशी, ठीक है ना। और जीव असंख्यात प्रदेशी है, और पुद्गल के संख्यात असंख्यात और अनंत, इस प्रकार के प्रदेश पाए जाते हैं। तो हमारी आत्मा के जितने प्रदेश हैं, उन प्रत्येक प्रदेशों पर कर्म वर्गणाएं स्थापित है। क्या स्थापित है? हर प्रदेश पे जितने आत्म प्रदेश है, उन सब आत्म प्रदेशों पर कर्म वर्गणाएं अपने। कर्म वर्गणाएं क्या होती है? कर्म वर्गणाएं वो रॉ मटेरियल है जो कर रूप में परिवर्तन होता है। जैसे आप भोजन बनाते हैं ना, तो भोजन बनाने के पहले आप रॉ मटेरियल होता है कि नहीं होता आपका, है ना। जैसे रोटी बनाना तो आटा है,
दाल बनाना है तो सूखी दाल है आपकी, सब्जी बनाना है तो आपकी सब्जियां होती है। तो ये सब रॉ मटेरियल पहले आप इकट्ठा कर लेते हैं, फिर आप उस रॉ मटेरियल को अब अपने अपने अनुकूल जो जो आपको जो बनाना है उसका फिर बनाते हैं। ऐसे ही जो कर्म वर्गणाएं हैं वो 8 प्रकार में बदलती है, 11 वर्णी में, दशनावर्णी, वेदनी, मोहनी, आयु, नाम और गोत्र और अंतराय। ये वर्गणाएं हमारे आत्म प्रदेशों पर स्थापित है, और जैसे ही हम वैसे ही उसी क्षण ये कर्म वर्गणाएं अपने उसमें परिवर्तन हो जाती हैं। मान लो हमने किसी की पुस्तक छिपाई, ज्ञान में हमने विघ्न डाला, तो ये हमें ज्ञानावर्णी कर्म की वर्गणाओं से बांधेगा। शेष जो कर्म है इनमें भी इनका बंटवारा होगा। आश्रव तत्व समझना, आश्रव तत्व को आप पहले समझ लो, है ना। पहले अच्छे से समझने के लिए आपको ये समझना होगा ये फंडा कि कैसे बंधता है आत्मा से, आखिर कर्म आत्मा के से चिपकता कैसे है ना, ये अपने को समझना है। तो आत्मा से कर्म कैसे चिपकता है ये अपन यहाँ पे पहले समझ ले। उसी का नाम आश्रव, उसी का नाम बंध। तो जब हम जैसे ही किसी चीज के प्रति, वस्तु के प्रति, और प्रति समय बंध रहा है, ऐसा नहीं मानना कि वो क्या मालूम अभी बंध रहा होगा इस समय, नहीं। आप धर्म करें, आप पाप करें, बंधेगा जरूर कर्म अपना। धर्म करने से भी, हाँ धर्म करने से भी आपको बंधेगा, वो पुण्य रूप होगा। पाप करने से पाप रूप होगा, पुण्य पाप ये 2 रूप में विभाजित होगा वो कर्म। ओ ये याद रखना है आपको। तो ये चीज अपने 8 कर्मों में से एक आयु कर्मों को हम छोड़ दें तो शेष 7 कर्म प्रति समय हमारे लिए बंध को प्राप्त होते हैं। आयु कर्म जब बनता है तो उसके साथ 8 कर्म हमको बंध को प्राप्त होते हैं। इनमें विभाजन होता है कर्मों में। मान लो मुख्य कर्म कोई एक है तो उसका हिस्सा छोड़ के फिर शेष कर्म का बंटवारा अपने अपने अनुकूलता से हो जाता है। कभी कभी पार्टनरशिप होती है लोगों में, तो जिसके शेयर जैसे होते हैं उसको उतना प्रॉफिट बढ़ जाता है। 30% वालों को 30%, 20 को 20, 70 को 70, 30, 40 को, ऐसा अलग अलग परसेंटेज होते हैं ना। जितने परसेंट जिसके शेयर के हो उतना प्रॉफिट उनके। ऐसे ही जिस कर्म का जो शेयर हो बस वो अपना हिस्सा ले लेगा, शेष को अपना हिस्सा दे देगा कि बाकी आप जानो, मेरा तो इतना हिस्सा है मैंने ले लिया। और कर्म एक ऐसी ऑटोमेटिक क्रिया है, सिस्टम है जिसमें कुछ भी गड़बड़ नहीं होता। तो आश्रव तत्व का मतलब होता है हमारे आत्म प्रदेशों पर स्थापित जो कर्म वर्गणाएं हैं वो कर्म वर्गणाएं ही कर्म रूप में परिवर्तित होती है। उसी का नाम आश्रव, उसी का नाम बंध। वो होती कैसे हैं? जब हम मन वचन का, ये 3 चीजें हमारे पास है। क्या है? 2 चीज, योग और उपयोग। इसको समझना। तो मन वचन काय को योग बोलते हैं और ज्ञान और दर्शन को हम उपयोग बोलते हैं। तो हमारा योग जिस ओर जाता है, मन से हम जो सोच रहे हैं, वचन से हम जो बोल रहे हैं, काय से हम जैसा कर रहे हैं वैसा आश्रव होता है। काय वांग मना कर्म योग स आश्रव, वही योग ही आश्रव है। आप तत्वार्थ अगर आपने थोड़ा सा ध्यान से पढ़ा होगा तो आपको ये समझ में आ जाएगा जल्दी से, नहीं तो धीरे धीरे आप यह समझना। इसी का नाम आश्रव है। और जब हम आश्रव करते हैं तो ये तन इत्यादि हमारा किसका परिणाम है? कर्म का। ये तन का उपजना किसका परिणाम है? कर्म के कारण। क्योंकि हम जैसे हमने कर्म की थी उस कर्म के अनुसार हमें फल मिला, हमें ये शरीर मिला, गोत्र मिला, वेदनी साता वेदनिया साता वेदनी मिली, मोहिनी के अनुसार हमें चाहत मोहिनी और दर्शन मोहिनी की प्रकृतियाँ मिली। ये हमें कर्म के उदय में मिलता है ये शरीर इत्यादि। औदारिक, विक्रिय को आरक, ये 3 प्रकार के शरीर आपके होते हैं। तेजस और कर्मण ये कॉमन है जो इनके साथ अपने आप लग जाते हैं। अभी हमारा कौन सा शरीर है? पीछे वाले कौन सा शरीर है हमारा? उदारी। देह और नारकियों का विक्रय अपन पढ़ के आए, और मनुष्य और तिरंचों का औदारी। तो ये औदारिक तन उपजत अपनी उपजान, तो हमें कौन सा तन मिला?
तो हमारी आत्मा को एक नया कपड़ा मिला, उसका नाम है औदारिक। हमारी आत्मा को एक जो नया घर मिला, कपड़ा मिला, जिसको हम वस्त्र बोल ले, घर बोल ले, तो ये मिला है हमें। तो क्या घर के नाश, घर में रहने वाले अपन है मान लो, और अचानक हम कहीं जाए और हमारा घर टूट जाए, गिर जाए, भूकंप आ जाए, तो क्या हमारा नाश हो गया है? जल्दी बताओ, नहीं ना, हमारा नाश नहीं हुआ है, वो तो घर था, टूट गया, फिर बन जाएगा। और ये नाश होता है तो हमें कितना दुख होता है। अरे ये भी तो ऐसा ही है, इतना जरूर है कि हमें पृथक, वो घर पृथक दिखता था, ये एक में कैसे हमें इसकी अनुभूति वैसी नहीं होती जैसे घर की होती। तो तन उपजत, लेकिन जो अज्ञानी मिथ्या दृष्टि होते ही वो इसकी उपज को, अब इतनी थ्योरी उनके दिमाग में नहीं है कि हाँ वो कर्म के उदय में मुझे ये शरीर मिलना था, ये छूट गया, वो तो कहता मेरा व्यक्ति चला गया, तुम फालतू बातें में लगे हो, है ना, मेरा तो व्यक्ति चला गया। आपको ऐसा लग रहा है भैया तन उपजत उपजत, ये मुझे मत बताओ, मिथ्या दृष्टि की है। और सम्यक दृष्टि, हाँ आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन क्या करूँ, मेरा मोह मेरे लिए थोड़ा सा कष्ट दे रहा है, हो जाएगा मेरे लिए भी धीरे धीरे ठीक, ऐसा वो समझने लगता है। अब आप भी अपने आप को थोड़ा सा समझाइए, इसको पढ़ते पढ़ते ही ना। हाँ, हमारी दृष्टि में क्या होना चाहिए, मैं कहता हूँ, अभी मैंने अभी जब इसलिए तो बताया था, मैं सुखी दुखी में रंग रहा में जो वो चीज़ बताई थी सद्भुत असद्भुत, इसीलिए मैंने बताई थी कि जो इस नए विभाग को पकड़ लेगा, वो जानता हुआ भी, रोता हुआ भी ये समझेगा कि मेरा रोना ठीक नहीं, ठीक है, असद्भुत न्याय से मुझे इनको मिला था, अब इतना हो चुकी, अब उसे परंपरा भी निभाता तो है ही, वो लोक सत्य भी होता है ना, क्या होता है, एक लोक सत्य होता है। लोक सत्य मतलब अब लोक में सत्यता यही है कि किसी के जाने पे एक शोक प्रकट होता है, तो उसमें वो अपनी इतनी भूमिका रखता है कि भाई ठीक है भैया लोक सत्य है, तो एक मेरे लिए वहाँ पे बैठना है और इसको निभाना है, शेष तो अब ठीक है जो है, तो मैं जानता, मेरा अंतरंग तो जानता है। एक बनारसी दास जी का उदाहरण दिया था ना आपको उन्होंने, कि बनारसी दास जी के 6 पुत्र थे, एक एक करके सब विदा होते गए। पूछा उनसे क्या हुआ, तो क्या अंतिम एक मेहमान और आया था, चला गया, कौन, पता पड़ा उनका पुत्र था, 12 साल का हुआ था और अचानक उसकी मृत्यु हो गई, पता पड़ा, तो ऐसे। तो ये अब ये विद्वान तो करेगा इसका, अब अपन अपने मुख से निकले तो अचानक निकलता है नहीं ना। और देखो भरत चक्रवर्ती जैसे जीव, उनके सामने भी तीन चीज आती है, एक भगवान का केवल ज्ञान उत्पन्न हो रहा है, उसी समय पुत्र रत्न की उत्पन्न हो रही है, उसी समय चक्र रत्न की उत्पन्न हो रही है। पढ़ा आपने दृष्टांत कि आदिनाथ पुराण में भरत चक्रवर्ती जब चक्रवर्ती हो गए, तो एक तरफ उधर चक्रवर्ती की उत्पन्न हुआ, तो एक तरफ उनके यहाँ चक्र रत्न उत्पन्न हो रहा है, जो 6 खंड का अधिपति उनकी घोषणा कर रहा है कि आप 6 खंड के राजा बनेंगे। दूसरी तरफ पुत्र रत्न, पुत्र रत्न कितना बड़ा काम होता है कि भैया पुत्र से बढ़ के तो कोई है ही नहीं। और एक तरफ होता है अपने पिता को केवल ज्ञान की उत्पत्ति होना, भगवान आदिनाथ प्रथम तीर्थंकर, 18 कोड़ा कोड़ी सागर बाद किसी को केवल ज्ञान हो रहा है इस भरत क्षेत्र में तीर्थंकर को, तो वो अब खुशी किसकी मनाई जाए, इससे समझ में आ जाएगी। झूठ मत बोलो, किसकी मनाते हैं आप कह रहे हैं केवल, झूठ नहीं बोलो, पुत्र रत्न की। तुम किसकी बनाते हैं, वो तो है जो सच है, उसमें क्या, यही मान्यता मिथ्या है। एक तरफ और मान लो अपन इसको ऐसी भूमिका बना लें कि एक तरफ पंचरणक हो रहा हो हमारे नगर में, और एक तरफ हमारे घर में पुत्र रत्न उत्पन्न हो रहा हो, तो अब किधर जाएं, किधर जाएं? सूतक हो गया, सूतक हो गया, हम तो खुश हो गए, हम तो खुश हो गए, सूतक हो गया, पीछा छूटा है तो एक आध बोली और दे देते हैं।
देखो क्या मान्यता, हमारी मान्यता में कितनी विपरीत दशा है। ये मिथ्या दृष्टि की मान्यता, सम्यक दृष्टि को तो आंसू आ जाते। ओहो ओहो है नहीं, उसके मन में आता है मैं क्या करूं क्या करूं, पुत्र रत्न हो गया, हुआ अच्छा हुआ, लेकिन अब मैं क्या करूं, मुझे तो पंचगणक में बैठने का मन था, मुझे तो भगवान की गर्भ जन्म देखने थे, उनका केवल ज्ञान देखना था, उनका निर्माण देखता, अब कैसे करूं। वो दुखी होता है, वो पूछता है महाराज कलेवा बांध लूं, कुछ तो कर दो महाराज, कुछ तो कह दो ताकि मैं बैठ जाऊं। और मिथ्या दृष्टि तो आता ही नहीं, वो कहता महाराज क्यों भाई कहाँ थे, महाराज क्या करता, सूतक लगा था, उसको तो बहाना एक्सक्यूज सबसे अच्छा मिल गया उसे तो, भाई अब महाराज को भी क्या, महाराज भी क्या कर लेंगे, अब अपने कह दिया सूतक लग। समझ रहे हो आप लोग, मिथ्या दृष्टि ठीक विपरीत सोचता है, सम्यक दृष्टि ठीक विपरीत सोचता है। एक आप इस पे विचार करना, क्योंकि तन की उपज अपनी उपज के मानते तब हम कैसे विपरीत चले जाते। एक बहुत ऐसी घटना घटी जिसने हम लोग को हिलाया, मैं बताता हूँ, देखना आप लोग भी हिल जाओगे उस घटना को सुनने के बाद। आपको फैसला करना कि इस पंचम काल में आप पूछते हैं ना भव्यता क्या होती है, महाराज भव्यता कैसे पहचाने, भव्य कौन होते हैं। अब इस दृष्टांत से समझना आपको भव्य कैसा होता है। हम बासोदा पहुंचे, गंज बासोदा की घटना है। पूज्य गुरुदेव का संग वहाँ पहुँचा, वो इसलिए वहाँ निमित्त बना पहुँचने का, गुरुदेव का पंचगणक का निमित्त से वहाँ पे वहाँ की समाज ने मंदिर बनाया था। तो बहुत दिनों से गुरुदेव के निवेदन पे महाराज चीज का पंचगणक करा दीजिए, जी हाँ चीज का पंचगणक करा दीजिए। पहुँच गए गुरुदेव, संयोग से पात्र चयन भी हो गया, सौदार बनने वाले बन गए, कुबेर बन गए, यज्ञ नायक बन गए, सब बन गए। इधर यज्ञ नायक का परिवार बन गया, 25 लाख रुपए उन्होंने खर्च किए, देखना। और कल उनकी पात्र शुद्धि हुई, जैसे एक दो दिन पहले हो जाती नहीं, जैसे परसों पंचगणक के तो एक दो दिन पहले पात्र शुद्धि हो जाती, उनकी पात्र शुद्धि हो गई। और अचानक खबर आई उनको शाम को कि उनकी बहू का देहांत हो गया। सगी बहू, बड़ी बहू, घर की बड़ी बहू, बड़े बेटे की बहू। क्या करें, पंचगणक छोड़ दें। अब उधर कल चिता उठनी है, मतलब उनकी रात में हुआ, अब उनकी वो उठना है, अर्थी उठना है, और सगे बेटे की बहू है, और कोई हो तो भाई कह दे भाई तुम चले जाओ तुम। अब अपने घर में ही, पात्र भी घर में ही है, हम भी घर में ही हैं, क्या करें। आचार्य जी पास आए, उन्होंने बताया गुरुदेव मैं तो कुछ जानता नहीं हूँ, मैं तो आपको प्रमाण मानता हूँ, आप बताएं मेरे लिए क्या करना है। उनकी बाद में बताऊंगा, पहले आप बताओ आप क्या करते। उनकी तो बाद में बात चर्चा कर दूंगा, अब बताओ आप क्या करते, क्या करते। बैठते छोड़ देते, छोड़ ही देते, तुम होते तो छोड़ ही देते कि अब घर में सगी बहू, बड़े बेटे की बहू और सास ससुर यज्ञ नायक बने। उन्हें गुरुदेव से कहा आप बताएं क्या करना है, अब मैं तो कुछ जानता नहीं हूँ, अब कल बहू की मेरी अर्थी उठना और परसों पंचगणक शुरू होना है। और फिर मैं तो आचार्य सिंह ने उनके सामने एक ऑप्शन रखा, देखो बहू का तो हुआ है ठीक, ये तो वही दुख, आपको भी दुख है। अब आपके पास ऑप्शन ये, अगर कल घर जाओगे तो फिर आप लौट के नहीं आ पाओगे, क्योंकि फिर सूतक आपको लगेगा। और आपकी पात्र शुद्धि हो चुकी है, और पात्र शुद्धि का मतलब ही होता है कि अब आप पंचगणक के पात्र बन चुके हैं, मतलब आप तो अब आपको सूतक नहीं है जब तक ये पंचगणक पूरा ना हो जाए, क्योंकि आपका ये हो चुका था, कलेवा वो जो बंधन हो चुका ना, तो अब आपको सूतक नहीं है। अब फैसला आपको करना है, फैसला आपको करना है। उन्होंने हिम्मत करके एक ही बात कही, फैसला हमें नहीं करना, आपको करना है। गुरुजी से क्या कहा उन्होंने, फैसला हमें नहीं करना है, फैसला आपको करना है। आप बताएंगे कि हमें जाना है कि नहीं जाना। हमें तीसरी बात मुझे नहीं जानता। गुरुजी ने कहा अगर इतनी हिम्मत है तो तुम्हें घर नहीं जाना है, इतनी हिम्मत है तुम्हें घर नहीं जाना है, जो होना वो हो चुका है। अब तो तुम्हें यज्ञ नायक बन के भगवान की भक्ति करना है। अब तो 6 दिन के कोई विकल्प मत करो,
1 मिनट में उन्होंने गुरु जी का चरण पकड़ के सिर रख दिया कि ये नहीं जाएंगे, अर्थी ये उठा लेगा बच्चा। उनके बेटों ने अर्थी को कांधा दिया, वो देखने भी नहीं गए। 7वें दिन बाद वो घर गए पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद लेके, और जब उनका पूरा परिवार आया तो गुरुदेव ने वो आशीर्वाद दिया, उन्हें वो आशीर्वाद दिया कि देखो ये है भव्य जीव। क्या है? ये है भव्यता, कि उसके मन में एक, अब देखो पुत्र का उत्सव अलग बात है। चक्रवर्ती तो भाई कल मना लूंगा, पुत्र तो कहीं जा रहा है क्या, रत्न चक्र कहीं जा रहा है क्या, लेकिन ये अर्थी आज ही उठेगी, कल उसका मुंह भी देखने को नहीं मिलेगा। कितनी बड़ी पंचम काल, वो चतुर्थ काल घटना, और ये और विपरीत घटना। अगर ये घटना ऐसी होती है पुत्र रत्न, तो फिर वो भी बन जाते, तो अपन कोई बड़ी चीज नहीं मानते। लेकिन मृत्यु हुई हो और जिसका मुख अब नहीं दिखेगा अपने को, अंतिम देखते ना कि अंतिम मुख अब दे, लोग विशेष करते हैं, चलो भैया चले जाओ, अंतिम मुख उनके अर्थी तो दे दो कंधा। लेकिन सम्यक दृष्टि के मन में एक बात पक्की बैठती है, भव्यता भव्य युग में पक्की बैठेगी कि मुझे भगवान की भक्ति करना है कि मुझे ये करना है, तो भगवान की भक्ति चुनता है वो। ये कहलाता है सम्यक दृष्टि, और ये कहलाती तत्व की विपरीत मान्यता। ये तन उपजत अपनी उपज जान, समझ रहे हो आप लोग? ये समझने में हमें बहुत समय लगा। इस गाथा को पढ़ तो लेते हैं पर, लेकिन इस तन का मोह छूटता नहीं इतनी जल्दी। इस तन से स्वयं का नहीं छूटता, दूर का तो छोड़ दो, है? समझ रहे हो कि नहीं? आप अपने आप को, और एक चीज और बताओ, इससे हमें क्या, इस छेड़ डाला कि इससे हमें क्या समझना है। मुख्य रूप, मुख्य चीज हो गई एक तो पर से संबंध। अब स्व की ओर चलते हैं अपन। अब हमें क्या समझना है? अब वो तो घटना पर की थी, अपने पे घटना घट जाए, कभी हम पे कोई ऐसी घटना आ जाए, हमें पता पड़ जाए कि अब हमें ये हो चुका है, और डॉक्टर कह दे कि भाई अब इनके पास समय नहीं है, जितना अन्न काट ले तो काट ले, महीने 2 महीने 3 महीने, तो क्या भाव आता है आपके मन में? क्या भाव आता है? सही बताओ। मृत्यु डर लगता है। और पीछे वालों को, डॉक्टर साहब आपको क्या भाव आता है? माइक दो जरा भाई, अब पूछता हूँ एक एक का भाव तो पूछ लो। मान लो कोई हमें बता दे, कोई ज्योतिषी बता दे, कोई डॉक्टर हो, आप डॉक्टर ही बता दे, आप दिखाने गए, कहाँ है माइक? है नहीं? कहाँ गई माइक? यही तो रखा था। चल, वो आपसे पूछता है और आपको बताता है कि भाई साहब वो ये तो अब शरीर है, अब आप देख लीजिए, ये तो कुछ नहीं हो सकता, अब हो चुका है इसका काम। आपके मन में क्या भाव आता है? एक मिनट, हाँ, क्या? कल्याण कर, एक अच्छा भाव। और किसके मन में? पीछे के मन वालों के। ये तो मतलब मुझे अंदर का अंतरंग बोलना, ये तो अंतरंग से ही बोलना, इसमें किसी तरह किसी की देखा देखी से नहीं बोलना। जैसे उन्होंने कहा हमें डर लगता है, बिल्कुल अच्छा साफ सुथरी बात कि भाई हमें मृत्यु से डर लगता है, हम तो डर जाएंगे, हमें पता पड़ेगा। और किसको क्या आता है भाव? कोई बचा ले, ऐसा भाव आता है कि कोई किसी तरह का कुछ भी हो मुझे बचाओ। हाँ, पीछे किसका कल्याण? अपने ही है, उसका थोड़ी। अपने लिए बताओ, हाँ, अपना कल्याण हो जाए, हाँ, चले जाना चाहिए। कितने लोग इसके पक्ष में कि साधु शरण में चले जाना चाहिए, और जाना है अगर पक्ष में हो तो। हाँ, ये संकल्प है, तुमने हाथ इसी का उठाया है कि मेरा संकल्प है कि मेरे मन में जिस दिन मेरा पता पड़ जाएगा मरण में साधु की शरण में चला जाऊं, वही हाथ उठाना। हाँ, अब हाथ सही, अब उठेगा। जिसको ऐसा लगे वही हाथ उठा, और वो हाथ नहीं उठाना कि मैं साधु की शरण में नहीं जाऊंगा। जो नहीं उठाएगा वो अपने आप ही वो नहीं जाएगा। इसकी बात भाव से काम नहीं चलेगा, वहां संघर्ष करना पड़ेगा। तन अब ये बेटे, तन का उपज ये यहाँ पे पैदा करेगा कि हम तन के प्रति हैं कि आत्मा के प्रति समर्पित है। यहाँ समझ में आएगा, ये क्लास में समझ में नहीं आता। ये मन से तो जाओ, मन तो गुरु के चरणों में लगा दो कि कोई बात नहीं, तुम मुझे मत ले जाओ, मैं जाऊंगा।
एक घटना सुनाता हूँ आपको, एक बहुत अच्छी घटना, गुजरात की घटना है ये, इससे आपको प्रेरणा मिलेगी इसलिए सुना रहा हूँ ये चीजें। एक गुजराती श्वेतांबर भाई थे, श्वेतांबर थे वो, उनके यहाँ भी संथारा होता है, जैसे आपके यहाँ संलेखना, उनके यहाँ संथारा। उनको डॉक्टर ने बताया अब आपके लिए कैंसर हुआ है और 6 महीने में आपका ये शरीर छूट जाएगा। ये घोषणा डॉक्टर ने कर दी है, 4थी स्टेज आपकी कंप्लीट हो चुकी, कभी भी कुछ भी घटेगा। देखो वो कितने थोड़े से स्वाध्यायशील थे वो, तो उन्होंने भाई अपने परिवार को बुलाया और अपनी बात रख दी कि मेरे लिए भैया मैं संलेखना संथारा लेने के लिए गुरु के पास जा रहा हूँ, आप अपना मेरा जितने मुझसे साइन करवा लो, जहाँ जहाँ कराना, आप अपनी जायदाद आप संभाल लो, मेरे पास अब समय नहीं है, मुझे डॉक्टर ने ऐसे ऐसा कैंसर बताया है। परिवार का मोह तो रहता ही है। तो परिवार वालों ने कहा कि बाबूजी आप संथारा लेना है तो घर में ले लो, आपको लेना हम आपको नहीं रोकेंगे, लेकिन आप छोड़ के मत जाइए हमें, हम आपकी जो सेवा करेंगे, हम आप जैसा कहेंगे हम वैसा कहना आपका मानेंगे, आप हमें छोड़ना मत। उन्होंने भी कहा ठीक है, अगर आप मुझे डिस्टर्ब नहीं करोगे मेरी संलेखना में तो मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, मैं यहाँ ले लूँगा, वहाँ ले चाहे यहाँ लूँ, मेरा मोह नहीं है आपसे, आप में से मोह नहीं करेंगे, ये आप पहले समझ लें। मैं नहीं आपसे मोह नहीं करेंगे हम आपको। तो बाकायदा उन्होंने एक अपना कमरा निश्चित कर लिया कि यही इतना ही मेरा परिग्रह है और बाकी मेरा सब त्याग है। उन्होंने बाकायदा सब त्याग कर दिया, एक बिस्तर पलंग वो, एक कमरा वहाँ पर, और जो भी डॉक्टर ने उन्हें बताया था कि ये सावधानी रखना क्योंकि ब्लड आ सकता है, मुख से निकल सकता है, ऐसा आपको तकलीफ पड़ सकती है, तो वो रुई वगैरह सब उन्होंने से रख ली थी, कोई तकलीफ पड़े तो। धीरे धीरे जब उनका शरीर धीरे धीरे शिथिल होने लगा और उनको लगने लगा कि अभी छूटने वाला है, तो उन्होंने पूरा संथारा पूरे अच्छे तरीके से ले ली, पूरी त्याग कर दिए। जल जो क्रम होता ना, भोजन के बाद फिर दूध, पानी के बाद छाछ के बाद जल, ऐसे क्रम से इसका त्याग हो जाता है। उन्होंने कर लिया। अब उनकी एक जो इकलौती बेटी थी वो आई बाहर से, तो उसके भाई और जो उन्होंने समझाया कि देखो बाबूजी के पास मत जाना, उन्होंने स्पष्ट मना करा कि आप सबको दूर से करना है, मैं अपनी संलेखना खुद करूँगा, आप मैं मोह में नहीं पढ़ना चाहता, आप अपना काम करें, मेरे पास दूर से दर्शन करें। तो लोगों की भीड़ आना, तो सब ने बाहर से दर्शन किए, क्योंकि बहुत बड़ा, इतना बड़ा इसको बताया है इस संलेखना को कि अगर शिखर जी जाना हो और कोई संलेखना वाला मिल जाए तो शिखर जी छोड़ के संलेखना वाले पास जाओ। इतना बड़ा इसको काम बताया है कि तुम्हें शिखर जी जाने का, शिखर जी से बढ़ के कोई पवित्र स्थान नहीं, उससे पवित्र स्थान कोई है तो संलेखना लेने वाला वो जीव, संलेखने वाला लेने वाला वो जीव है इतना पवित्र, जिसने शिखर जी, चैतन्य शिखर जी हो चुका है, ऐसी उपमा दी है उसे। तुम वहां जाओ, तुम मत जाओ इसमें, तो कोई बात। तो धीरे धीरे लोग उनसे दर्शन करने और सब करने आए। उनकी बेटी ने उनके भाई से कहा कि भैया मैं बाबूजी को अंदर से दर्शन करना चाहती हूँ। तो उन्हें मना कर, देखो बाबूजी ने स्पष्ट कह दिया कि इस दरवाजे के अंदर कोई नहीं आएगा। और मानी नहीं मानी, और जिद में चली गई। अब उसके पिताजी शांति से लेटे हुए थे और रोने लगी वो जोर जोर से। अब आ ही जाता है मोह पिता को देख के, बाबूजी आपने क्या करा, संलेखना डॉक्टर को दिखाओ, ये क्या सब कर रखा है आपने ये। तो उनकी एकदम से उनको लगा कि ये क्या हो गया, ये तो मेरी संलेखना बिगाड़ने लग गई। तब उन्होंने आंख दिखाई। देखना कितना सतर्क होना पड़ता है। आप कह रहे थे ना कि रोग हो तो क्या हो जाए, उसका उत्तर दे रहा हूं कि कितना सतर्क होता है वो। उसने तुरंत आंख दिखाई और तुरंत कहा बेटे को, बाहर करो इसको यहाँ से। मतलब अपनी सगी बेटी को उन्होंने उसी क्षण बाहर किया, मोह में नहीं पड़े। हाँ बेटा ऐसा कुछ नहीं, हाँ कोई बात नहीं बेटा, समझो तुम समझो, ऐसा कुछ नहीं, एक मिनट बाहर किया। और उसी समय सख्त आदेश दिया उन्होंने कि और अब किसी ने ऐसा किया तो इसी समय में घर छोड़ के कहीं भी दूसरे का संलेखना के लिए और कहीं चला जाऊंगा। और कहते हैं उनकी संलेखना इतनी सुंदर हुई, उनकी श्वेतांबरे अपने हिसाब से उन्होंने करी, इतनी सुंदर संलेखना कैंसर के रोग में करी उन्होंने अपने आप की संलेखना। इतनी बड़ी बात होती है, आप मानो तो इस जिन शासन की महिमा तो मानो। इस शरीर के मोह में पड़ जाता है, ये बात जरूर है व्यक्ति।
जाना तो है ही इसको, ये तय है। कभी कभी कहते हैं महाराज जी देखो इतनी कम आयु में उसको, मैं कहता हूँ तुम भाग्यशाली हो, तुम्हें पता पड़ गया। भाग्यशाली हो कि तुम्हें पता पड़ गया कि तुम 1-2 महीने बाद जा रहे हो। नहीं तो लोग तो पता भी नहीं पड़ता और आँख उनकी बंद हो जाती और चले जाते। सुबह उन्हें उठाओ तो हिलते नहीं, वो कहते चले गए। हम अगर पता पड़ जाए तो भाग्यशाली मानो अपने आप को। कोई बता दे कि हाँ बस वाह आनंद आ गया, उत्साह, लेकिन हम मुरझा जाते हैं, जाना है। हम ऐसी स्थिति वाले हो जाते, हमारे चेहरे पे रौनक खत्म हो जाती। इतना कठोर होना पड़ता है, समझ रहे हो कि नहीं हम? ये तन उपजत अपनी उपज जान, तन नाश अपनो नाश मान। क्या है इसके पीछे? कौन सी है? रागादि प्रगट ये दुख दे। क्योंकि इसके पीछे मुख्य कारण है राग, उसका दुख का कारण राग है। और वही राग तीन को ही गिनत सुख चेन है ना, तीन ही को सेवत गिनत चेन है ना। अब वो कह रहे हैं कि इनको ही वो गिनता है, इनमें ही सुख मानता है, इसमें ही उसको चैन आता है। इसी को समझना है, सुख मानना नहीं है। थोड़ा सा इसकी उपज भी हो जाए, ये शरीर मिल भी जाए, तो इस शरीर का उपयोग करना है। क्या करना है? आप कर रहे हो कि नहीं? आप उपयोग कर रहे हैं कि नहीं? नहीं कर रहे? कुछ कुछ कर रहे। जैसे धन का फंडा है वैसे ही तन का फंडा है। जैसे धन का फंडा है कि धन का उपयोग नहीं करने पर ये नाश हो जाता है। हाँ ठीक है। नहीं नहीं, अपने को उन्होंने ये नहीं कहा कि हम तन को एकदम छोड़ दें। उन्होंने अपने लिए कुछ ऑप्शन दिए। उन्होंने क्या? दुर्भिक्षम, रोग मारी, तनु अकाल। उन्होंने कहा जब आप दुर्भिक्ष में पड़ जाओ, रोग में पड़ जाओ, शरीर इतना रोगी हो गया कि अब इसका इलाज ना हो सके, निप्रतिकारा, एक सपन उन्होंने कहा धर्माए तनो विमोचन निप्रतिकारा। अगर ऐसी जगह फंस जाओ कि अब कहीं कुछ हो ही नहीं सकता, आपका शरीर इस स्थिति में आ जाए कि अब इस शरीर का, जैसे मैंने बताया ना कि 3 महीने बता दिया, 4 महीने ऐसा, और ऊपर से कोई उपसर्ग हो जाए किसी का, जैसे पशु का, व्यक्ति का, देवों का, आप पे उपसर्ग, ऐसा उपसर्ग हो जाए कि आपके बचने की आप उम्मीद छूट चुकी है कि भाई आप तो मरना निश्चित हो चुका है। तो इन परिस्थितियों में क्या? निप्रतिकारा। अब इसका प्रतिकार नहीं हो रहा है तो अब संलेखना धारण करो, ये अपने यहाँ सूत्र है। हाँ, जब तक इस निप्रतिकारा, ये अपने आप में ही पारिशेष न्याय से बता रहा है कि प्रतिकार हो रहा है तो करो, और नहीं हो रहा है तो नहीं करो, फिर अब संलेखना धारण करो। लेकिन इस तन के लिए रो मत, इस तन के लिए अब आकुल व्याकुल मत हो। केयर, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। आप पहले इसकी सुरक्षा पहले करो, बाद में केयर करने से पहले भी प्रिवेंशन और ज्यादा इसकी सुरक्षा रखो। लेकिन जब सब कुछ अपने हाथ से मिल गया, निकल चुका हो, एक कहावत आती है, जब खोने के कुछ नहीं हो तो पाने को सब कुछ होता है। जब हमारे पास खोने को कुछ नहीं बच रहा हो तो पाने के लिए ही अब सब कुछ है हमारे पास। जब पता पड़ गया है कि ये शरीर अब छूट ही रहा है, तो अब हमारे पास गोल्डन चांस है, हम बहुत कुछ पा सकते हैं इस शरीर को छोड़ के। हमें वहाँ जाना है, मतलब इस और दृष्टि नहीं जाती, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। यही बताने के लिए दौलत राम जी हमें आश्रव तत्व की भूल बता रहे हैं कि हम क्योंकि हमें नया मिलेगा ना, आप क्यों टेंशन कर रहे हो, ये छूटेगा तो। लेकिन ऐसे छोड़ना भी नहीं है, इसको ऐसे नहीं फेंकना है कोई कि चलो फिर आज ही संलेखना ले लेता हूँ, ये नहीं कह रहा हूँ मैं। लेकिन जब आपको महसूस होने लगा, आपको ये आने लगा है, डॉक्टर ने कह दिया है, फिर भी हम घसीटते हैं, इसको घसीटते हैं। और मैं बता रहा हूं, जिन्होंने अध्यात्म के पुरोधा माना अपने आप को, वो भी अस्पताल जाके भर्ती हो गए। नहीं तो आज भगवान जैसे पूज जाते वो। अच्छा रहा वो कहीं तुम लोग के पुण्य थे, सो तुम बच गए। वो अगर अस्पताल में न मरता वो व्यक्ति,
तो वो तुम सबका पूजनीय हो जाता आज वो तुम्हारे भाग्य से अस्पताल चला गया वो बस सही बता रहा हूं, तुम्हारे भाग्य से ही गया है वो पुण्य। अध्यात्म का प्रोधक है अपने आप को माना करने वाला व्यक्ति, बस वही कमी रह गई उस व्यक्ति की। समझ रहे वहां पे परलोक यही तो है। कहाँ भेद भिन्न छे, शरीर भिन्न छे, आत्मा चेतन छे, शरीर तो पर छे, आत्मा अपनी छे, ये सब छे वाले भी रह गए। क्यों? तन उपजत अपनी, ये चीज उनके दिमाग में क्यों नहीं आए कि भाई ये तन अपना है ही नहीं। मैंने जिंदगी भर इस तन को अपना माना ही नहीं। ये जिंदगी भर मैंने इस तत्व से भेद विज्ञान प्रकट लोगों को शिक्षा दी, मैंने लोगों को अध्यात्म समयसार सुनाया जिंदगी भर। समयसार में है क्या? भेद विज्ञान ही तो है। समयसार में एक ही चीज तो कही उन्होंने, भेद विज्ञान की चर्चा की, और इतनी गहरी चर्चा की उन्होंने, इतनी गहरी चर्चा की उसकी। अगर वेद विज्ञान को समझो ना तो ऐसा लगता है कि पंच परमेष्टि भी पर है। इतनी गहरी चर्चा की समयसार ने। मतलब उन्होंने अपना तो छोड़ दो, तन की तो छोड़ दो, पंच परमेष्टि को भी कह दिया। इसके भी राग में मत पढ़ना, लेकिन वो उसका अन्यथा नहीं लेना, आपके लिए तो पढ़ना है। किसको नहीं पढ़ना है? जो खुद अपनी आत्मा के द्रव्य में रत रम हो चुका है। वो कौन? मुनि महाराज। कौन सी दशा में? सप्तम गुण स्थान से ऊपर की दशा में कहा ये, नहीं तो तुम कल ही छोड़ दो। वो नहीं करना है, ये भूल नहीं करना। और यही भूल उनसे हुई है, उनकी यही भूल उन्हें ले गई। उन्होंने जिनवाणियों को कितना बुरा कहा, मैं आपसे वो शब्द नहीं कह सकता। इसको क्या कहा उन्होंने, वो शब्द नहीं कह सकता। पर नारी कहा इसको, ये उपाधि दी। जैसे उससे बंद होता है वैसे इससे बंद होता है, ये शब्द है उनके। जैसे पर नारी के उससे बंद होता है, ऐसे भगवान की पूजा से बंद होता है, ये शब्द भगवान की भक्ति को, ये सम्यक दृष्टि का लक्षण है। बस इसीलिए कहना पड़ता है खेद के साथ। आप लोग ऐसे, इसीलिए बार बार मेरे मुख से निकल जाता है, मैं निकालना नहीं चाह, इसलिए कहता हूं ये गद्दी हर किसी को नहीं सौंपना और हर किसी के प्रवचन नहीं सुनना। एक संकल्प लेना इस स्वाध्याय से कि नहीं, हर किसी का कैसे सुन लेंगे, ऐसे कैसे? गुरु भक्त होगा तो सुनेंगे। पहली शर्त होना चाहिए तुम गुरु भक्त हो कि नहीं, और तुम्हारा गुरु कौन है? वो है, तो बस तो बैठो गद्दी पे। है नहीं, हम गुरु को नहीं मानते, उतरो गद्दी से। गुरु को नहीं मानते तुम तो क्या बताओगे हमें? ये हो तन उपजा, समझ रहे हो कि नहीं? हाँ, इतना गहरा है ये सूत्र बहुत गहरा है। लगता जरूर है तन उपजा अपनी, जब ना ऐसा पढ़ तो लेते हैं, अभी जब आए तब इसको याद रखना। क्या याद रखना? मैं मिथ्या दृष्टि नहीं हूँ, मैं इस तन को छोड़ सकता हूँ, मैं सम्यक दृष्टि हूँ। बस इसका काम अगर निकल चुका है तो बस ये मेरा काम का नहीं है। मैं तो बस इसकी सेवा तब तक करूँगा जब तक ये मुझे धर्म ध्यान कराएगा। सीधे सा गणित है। नौकर को नौकर रखो, मालिक मत बनने दो। अगर आपको नौकर नहीं बनना है तो क्या? नौकर को नौकर रखो, अगर तुम्हें नौकर नहीं बनना है तो। मालिक बने रहना चाहते हो तो जिन्होंने अपने नौकर को मालिक बनाया वो उसके ही नौकरी करना पड़ी। उन लोगों को आप इतिहास उठा लेना। जिनने नौकर को मालिक बनाया अपने घर का, मालिक मतलब सब छूट दे दी, खुद बेफिक्र हो गए, अंतोगत्वा उन्हें नौकरी करनी पड़ी उस नौकर के यहाँ। ये इतिहास है। क्यों कह रहा हूं कि ये तन क्या है? नौकर है, मालिक है, लेकिन तुमने इसे क्या बना रखा है? तुमने इसको मालिक बना रखा है। आचार्य भगवान कहते हैं तो ये पंच इंद्रिया क्या है? नौकर ही तो है। मन क्या है? नौकर है। और हम किसके गुलाम हैं? हम नौकर के गुलाम हैं। तो हम बस नौकर बनने की तैयारी कर लो नौकर के नौकर बनो अब तुम। कारण क्योंकि तुमने इस तन को अपना नौकर बना के नहीं रखा। नौकर कैसा होता है मालूम? एक बार पूज्य गुरुदेव से किसी ने कहा, आचार्य से आप बिल्कुल प्रकृति के विरुद्ध चलते हैं। देखना गुरु जी का उत्तर क्या होता है। बहुत जबरदस्त गुरु जी हैं और गुरु जी के बहुत जवाब ऐसे बहुत अच्छे थे। उन्होंने कहा मैं प्रकृति के विरुद्ध? क्यों? ठंड में आप अमरकंटक चले जाते हो, गर्मी में आप कुंडलपुर चले जाते हो,
ठंड में अमरकंटक में माइनस जाता है, और गर्मी में कुंडलपुर ऐसा अभी आप चले जाओ, पैर नहीं रख पाओगे तुम। कोई अगर पूरी यात्रा दोपहर में कर लेगा, उसे इनाम दिलवाऊंगा मैं। नंगे पैर कराऊंगा, लेकिन तुम चप्पल में चल जाओगे। दोपहर की 12 बजे बाद तुम कुंडलपुर की यात्रा कर लो, चलो छोड़ दो कुंडलपुर, तुम यहाँ आ जाओ नंगे पैर घर से, सड़क पे से आना, गली गली में मत। आर के बाद मुझे छोड़ने में पसीना आता है। मुझे छोड़ने जब आए थे, अभी आप बताता, वो वगैरह अभी तक छाला है महाराज, आपका तो छाला है। अभी एक छोड़ने आए तो वो छाता लगाया था मेरे, उनका छाता कहीं था, मैं कहीं था। मुझे छोड़ते ऐसे उचक उचक के ऐसे दुकानों में जा खड़े हो रहे, फिर आ रहे, फिर पट्टी देख रहे। मैंने क्या हुआ बंधु, नानी याद आ रही? हाँ महाराज, आज पता पड़ा कितना कष्ट है। मैंने कहा ले आते समय तो कह रहे थे पास में, छोड़ते समय कह रहे बहुत दूर है। ले जाते तो मुझे कहा, मैंने ये महाराज ये रहा महाराज। मैंने भाई ठीक है ये रहा। तो अब मैंने कहा पहले पैदल आ जाओ मेरे साथ, अब तुम्हें मैं ले चलता हूँ, कितना पास में मेरा हूँ। अब तुमने अपना घर दिखाया, मेरा घर भी तो देखो। तुम मेरा नहीं देखोगे, आ जाओ। जब देखा तो उन्होंने कहा कि महाराज समझ में आ रहा है, बहुत कठिन। ये कहलाता है तन के प्रति ऐसा। तो पूज्य गुरुदेव से जब उन्होंने कहा कि आप बिल्कुल प्रकृति के विरुद्ध है, तो गुरुदेव कहते धन्य है, मैं प्रकृति के सपोर्ट में हूँ कि विरोध में हूँ? प्रकृति के सपोर्ट में हूँ, मैं विरोध में नहीं। विरोध में तो तुम हो, जो ठंड में तो क्या लगा लेते हो, हीटर, और गर्मी में क्या लगा लेते हो, एसी। तो विरोध तुम्हारा है कि मेरा है? विरोध किसको कहते हैं? जो उसका प्रतिपक्षी हो। ठंड का प्रतिपक्षी क्या है? गर्मी, और गर्मी का प्रतिपक्षी ठंड। तो तुमने हीटर चलाया है अगर ठंड में, तो तुमने विरोध किया प्रकृति का कि हमने? और आरोप किस पे लगा रहे हो? आप प्रकृति के विरोध में चलते हो। ठंड में आप वहां रहते हो, गर्मी में आप वहां रहते हो। पूज्य गुरुदेव का जवाब इतना अच्छा लगा मुझे कि देखो ये कहलाता है भेद विज्ञान। ये कहलाता है इस तन के प्रति बिल्कुल, अपने तन के प्रति भी उन्हें कुछ नहीं है। और गुरुदेव का तो अपने तन के प्रति इतना बिल्कुल ही ऐसा लगता है कभी कभी कि देखो इस तन से बिल्कुल कोई मोह से ही नहीं बचा, उन्हें कुछ नहीं बचा। उस कोई ज़्यादा चिंता अपनी जितना कर ली तो कर ली, नहीं तो ठीक है। सिर्फ चिंता किसको है? उनकी अपन लोगों की। किसकी चिंता है उन्हें? अपन लोगों की चिंता जरूर रहती है उनको। उनके हाइको से ही पता पड़ जाएगा। दुखी जगत को तज, अपन लोग के लिए कह रहे हैं, अपन सबको, क्योंकि अपना दुख देख के उन्होंने क्या बोला? दुखी जगत को तज, कैसे तो मोक्ष जाऊं सोचता। आ रहा है समझ? उनकी करुणा समझ में आ रही? तुम आप इतना दुख देखने के बाद मुझे मोक्ष जाने में भी कष्ट हो रहा है कि इंटरेस्ट नहीं, पहले इनका दुख तो दूर हो जाए भगवान, मेरा तो हो जाएगा। हे दुखी जगत को तज, कैसे तो मोक्ष जाऊं सोचता। अब बढ़ा लेना कुछ इसमें, ठीक है? इतना ही रख लो। अब आपका पेपर दे दिया, आज सबने दिया पेपर? खटनी वालों के नंबर अच्छा था ना पेपर? तो सरल था, मीडियम था, अच्छा था? नहीं कुछ सरल, कुछ मीडियम, अच्छा बढ़िया करके दो, कोई बात है? नहीं, देखो मैंने पहले ही कह दिया, जब पाने को कुछ नहीं हो तो, खोने को कुछ नहीं हो तो पाने को सब कुछ है, जब आपको कुछ नहीं है तो पाओ ना। अरे लग गया तो तुक्का, नहीं तो कुछ नहीं। लेकिन अगर एक लाइन भी हमारे दिमाग में आ गई उसकी, नहीं ये है, तो अपना दिमाग सोचने पे मजबूर होता है ना। 45 लगे, चलो कोई बात, कल अगली बार सरल कर देंगे। 30 प्रश्न का कर देंगे, ये थोड़ा 50 का बन गया ना, 30 का कर देंगे, 30 का ठीक रहेगा।
चलिएगा। जो हो सो हो, जो है सो है, हमको क्या हम। जन्म सुनिश्चित मरण सुनिश्चित, जन्म कर्मों का फल मिलना निश्चित, कर्मों का फिर संयोग वियोगों के क्षण, फिर संयोग घबराने से क्या घबराने, जो हो सो हो, जो है सो है, हमको क्या हम। पर तुलना में हंसना रोना, पर सुखी दुखी यूं पल पल होना, सुखी चेतन को इन क्षणिकाओं में, चेतन को आखिर मिलता है क्या, आखिर जो हो जो है सो है, हमको क्या हम। बेटी भाई पत्नी दौलत, बेटी कर्म फलों की है परछाई, कर्म परछाई पकड़न को दौड़े, परछाई पकड़न को दौड़े, तू पाएगा क्या, तू पाएगा, जो हो जो है, हमको क्या हम। भाव मुक्त कर कर्म फलों से, भाव बन साक्षी लख ज्ञान बलों से, बन साक्षी चेतन का परिणाम नहीं, जो चेतन का परिणाम, उन भावों से क्या, उन भाव जो हो जो है सो है, हमको क्या हमको। जिनवाणी की ज्ञान।